फ्रेंड्स यहाँ पर ये मेरा सीरीज लैंप अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसको मैं आपको बताता हूँ चेक करके। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरीका का सीरीज लैंप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चलिए मैं आपको बताता हूँ इस तरह का सीरीज लैंप कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको सीरीज बोर्ड बना के बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सीरीज बोर्ड बनाने के लिए हमको वायर, होल्डर और प्लग और बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आपको वायर की ज़रूरत कम से कम 3 मीटर की पड़ेगी। तो फ्रेंड्स हमको सबसे पहले क्या करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वायर को हमको इस प्रकार से पूरा खोल लेना है। तो फ्रेंड्स खोलने के बाद में दोनों छोरों को इस तरह से बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद में फ्रेंड्स इस तरह से आपको दोनों छोरों को बराबर कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब बराबर करने के बाद में फ्रेंड्स एक छोर को कम से कम इतना बड़ा कर लेना है। कम से कम एक छोर को इतना निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स इतना निकालने के बाद में इस तरह से आप इतना बड़ा निकाल लेना है। फ्रेंड्स दूसरे छोर को इतना बाहर निकाल लेना है और यहाँ पर कटर की सहायता से दो कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो करने के बाद में आपको दोनों वायरों को आगे से छीन लेना है। इतना छीनने के बाद में फ्रेंड्स आपको होल्डर लेना है और होल्डर में इस प्रकार से इनको लगा देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इनको कस देता हूँ, होल्डर में इनको लगाकर कस देता हूँ। आपको भी इसी तरह से इन दोनों वायरों को लगा देना है। फ्रेंड्स तो भाई लोग यहाँ पर इन दोनों वायरों को इस प्रकार से लगा देना है और यहाँ पर मैं इनको तेज कस की मदद से कस देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनको अच्छी तरीके से कस दीजिएगा आप। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसकी चिकन को भी लगा देता हूँ। ध्यान नहीं लगा जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस होल्डर को इस प्रकार से इसमें लगा दिया है वायर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस बल्ब को भी इसमें लगा देता हूँ होल्डर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनको लगाने के बाद में इनको क्या करना है फ्रेंड्स इन दोनों वायरों को भी यहाँ से छीन लेना है। इतना तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनको मैं छीलकर अब इस प्लग को वायरों के साथ में लगा देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको प्लग को खोल लेता हूँ। फ्रेंड्स आप इसकी जगह प्लग यूज ही करना क्योंकि ये मेरे पास रहा चार्जर का पड़ा था। इस तरह से मैं खोल लेता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इनको आयरन की सहायता से यहाँ पर इनको मैं फोल्ड कर देता हूँ। आप प्लग का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये चार्जर का खराब प्लग है फ्रेंड्स, इसी का मैं यूज कर रहा हूँ। आप प्लग का यूज करना अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इनको फोल्ड कर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इनको सोल्ड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इनको इस प्रकार से सोल्ड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इनको इस प्रकार से सोल्ड कर देता हूँ। आप भी इसी प्रकार से कर दीजिएगा इनको।
फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने देखिए इस प्लग को सोल्ड करके और यहाँ पर फंस दिया है। तो फ्रेंड्स इतना सब करने के बाद बारी आती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इन 2 वायरों को निकाल लिया है, जो लंबे वायर थे इनको इस बीच में से यहाँ पर निकाल लिया। तो फ्रेंड्स अब हमको क्या करना है, यहाँ से इन वायरों को छील देना है इतना। तो फ्रेंड्स ये बन गया हमारा स्विच बोर्ड। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको मैं लगाता हूँ प्लग में और आपको दिखाता हूँ इसको टेस्ट करके। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने लगा दिया है प्लग में। तो फ्रेंड्स ये है कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स इसको मैं आपको चेक करके बताता हूँ ये कैपेसिटर सही है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये कैपेसिटर हमारा ख़राब है, इसके अंदर दम नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए सीरीज लैम्प एकदम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये कैपेसिटर ख़राब है हमारा। तो फ्रेंड्स ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स यार लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।